न्यूज़ टुडे की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। देखें ऑब्वियसली एक दिन पहले उसकी सिक्योरिटी ख़त्म की है। जो कि उसको देख के फिर गन पकड़ लेते हैं, कभी बंदूक पकड़ लेते हैं, कभी नशे करने लग जाते हैं। और जैसे आपकी सेहत से भी लग रहा है, किसी का भी ना हक कत्ल किया जाए वो तो जुल्म होता है, वो सारी इंसानियत का कत्ल होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली ज़ी नकवी और मेरे साथ आज हैं सिद्धू मूसेवाले के डाई हार्ट फैंस। आइए जानते हैं सर, आप कैसा फील कर रहे हैं उनकी डेथ पे? ऑब्वियसली बुरा ही फील कर रहे होंगे, लेकिन आप फ़ैन हैं सिद्धू मूसेवाले के? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत बुरा लगा ये जैसे सिद्धू मूसेवाले की हमने डेथ न्यूज़ सुनी, बहुत हार्ट हुए। मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उसको जो म्यूज़िक वगैरह बहुत लिसन करता हूँ। वाई डिड ही डाई? आई डोंट नो व्हाट रीज़न, बट सुना है कि वो फायरिंग हुई थी, फायरिंग में मारा गया। फायरिंग में मारा गया, तालिबान ने की? जी ऐसे ही है कुछ, बट आई डोंट नो। ये पीडीएम की तरफ से हुई थी? पीटीएम की तरफ से हुई है, इस तरह बता रहे हैं कि इस तरह पीटीएम की तरफ से हुई है कोई। तो ये बहुत दिली दुख हुआ है जनाब उनका। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने तो देखा है, लोग रोते भी रहे हैं, जेन्युइन रोते रहे हैं, जी ताड़े मार के मातम कर रहे थे। तो आप लोगों ने भी किया है कोई मातम उतम? मतलब दिली अफसोस किया है, बहुत बुरा हुआ है कि सिद्धू मूसेवाले के साथ। जी, सिद्धू मूसेवाले के साथ जो एक्सीडेंट पेश है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? क्या लगता है इसके पीछे कौन है? इसके बारे में तो आइडिया नहीं है, लेकिन जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ। जिसने भी हरकत की है वो इखलाकी तौर पे ठीक नहीं है। ये क्या मसला है? कभी अमजद साबरी मार देते हैं, कभी सिद्धू मार देते हैं, कभी कोई और, लाइक आर्टिस्ट पे क्यों ऐसे जुल्म हो रहे हैं? आर्टिस्ट पे शुरू से दुनिया इसके ख़िलाफ़ है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फ़िरका वारियत पे आके या तो किसी के गुलकार को मार देते हैं और उस पर कोई ना कोई ऐसे इल्ज़ाम लगा देते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन है? तालिबान है, दाइश है? नहीं, ये सब झूठ है। तालिबान दाइश नहीं हो सकते। इंडिया का शुरू से ये आदत रही है कि खुद ही कोई ना कोई एक्सीडेंट करके और मुसलमानों पे डाल दिया। ये कुछ भी नहीं है, जो भी हुआ उनका वो कुछ अपना ही है। बहुत शुक्रिया। जी, वी हैव अनदर जेंटलमैन विद अस, इनका ओपिनियन लेते हैं। रिसेंटली सिद्धू मूसेवाला को मर्डर किया गया है, तो इस पर आपके क्या रिव्यूज़ हैं? देखें, किसी का भी ना हक कत्ल किया जाए वो तो जुल्म होता है, वो सारी इंसानियत का कत्ल होता है, तो हम इसको कंडेम करते हैं। और जो कहा जा रहा है कि कोई कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं इसके खिलाफ, के आपको क्या लगता है इसके पीछे दाइश या तालिबान है? जो कहा जा रहा है, क्या इसका वो तो नहीं है, खैर इंडियन बीजेपी ही है मतलब क्योंकि वो उसने किसान मार्च में भी हिस्सा लिया हुआ था, ठीक है, उसके खिलाफ पहले भी थे वो, और यही बेस बनी है उसके, क्योंकि जो भी उनके मुखालफत में आया तो उनको मार दिया गया। तो हमने आप ये नोट किया। अच्छा, कभी अमजद साबरी को मार देते हैं, कभी कंदील बलोच को मार देते हैं, कभी किसी को मार देते हैं, तो ये क्या ट्रेंड क्या चल पड़ा है? लाइक क्या आपको लगता है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का अलमिया है कि गरीब मुल्कों में ही ये ट्रेंड है जहालत का, या फिर इन द वेस्ट ये भी होता है? ये हर जगह ही होते हैं, हर जगह ही, ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया में ही मार दी जाए, ये हर जगह ही मार देते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता जो आर्टिस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ मर्डर उसकी ज़्यादा है इन ममालिक में, क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थोड़ी फक्ड अप है? जी, असल में ना यहाँ पे ये होता है कि जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा आ जाता है। अब ठीक है, वो रैप सॉन्ग करते थे और उसमें मैंने रिसेंट कुछ इंटरव्यूज़ भी पढ़े थे, उसके अंदर ये था कि वो एक दूसरे की बहुत मुखालफत करते हैं, वो अपने रैप के अंदर भी एक दूसरे को बहुत गालियाँ दे के बात कर रहे होते हैं वो। फिर लेकिन गाली कोई दे तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उसको मर्डर ही कर दें। लेकिन वो फिर लोगों की मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है ना। लाइक आपकी मेंटेलिटी क्या? अगर लेट्स सपोज आपको कोई अब्यूज़ करते हैं, आप उसको मर्डर कर देंगे? नहीं, आप क्या करेंगे? मैं चुप हो जाऊंगा या फिर मैं भी गाली दे दूंगा, ये हो सकता है। मुझे लगता है दूसरा इम्कान ज़्यादा है। दूसरा इम्कान ज़्यादा है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। बहुत बड़े डाई हार्ट फैन सिद्धू मूसेवाले के, जो मुझे बता रहे थे इनके कोलीग्स कि ये कल सारा दिन सारी रात रोते रहे हैं। तो भाई क्यों, क्या हो गया, क्यों रोते रहे? सर पहली तो बात ये है, सबको मैं अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को कहता हूँ, लेकिन मुझे देखें इतने का दुख हुआ है कि अगर अब एक सिंगर देखें किसी की नहीं बराबरी हो रही, तो यार ऐसा तो नहीं ना करना चाहिए। अब एक इंसान को इज़्ज़त दे रहा है, रब की ज़ात इज़्ज़त दे रही है, तो अब आप लोग उसको क्या मार देंगे? नहीं, कहा जा रहा है कि इसके पीछे तालिबान का हाथ है। नहीं, ये गलत है। दाइश का? नहीं, तालिबान का किसी का PDM? हाथ नहीं है ये, क्योंकि वो अब सुनने में आया वो पॉलिटिशियन में उन्होंने एंट्री की थी। अब देखिए किसमें की थी? पॉलिटिशियन में है, मीन्स के अब वो मोदी वगैरह के जो से इनके MPs वगैरह इनके खिलाफ उन्होंने बोले थे, लेकिन अब देखिए उनको बर्दाश्त नहीं हुई है। उन्होंने देखा कि अब इसकी, एक तो वो सिंगर वैसे स्टार थे हमारे। अच्छा, मूसेवाले के जितने भी गाने हैं उनमें गन, गोली, बंदूक, लड़ाई, इसकी बात ही होती थी, और वो देखें उसका अंजाम क्या हुआ है। तो आप लोग जैसे उसके फ़ैन जो कि उसको देख के फिर गन पकड़ लेते हैं, कभी बंदूक पकड़ लेते हैं, कभी नशे करने लग जाते हैं, और जैसे आपकी सेहत से भी लग रहा है, तो
काम तो ख़राब है ना बॉस। लेकिन नहीं देखिए अब वो लोगों को हाथ पकड़ के तो नहीं ना कहता था कि यार आके वो अपने गानों से कहता था कि यार ये करो। नहीं, वो तो एक जज्बात एक इंसान को वो बताता था कि वो सच्ची बातें करता था। वो क्या उसकी सच्ची बात बताएं अब कोई? देखें अक्सर वो बात करता था कि भी अगर बराबरी ना हो सके तो बस वो आप उसका गाना सुन के फिर टिकटॉक वीडियो बनाती है, फिर स्टेटस जी, जी, लगाते हैं, फिर बनाते आप हैं। टिकटॉक स्टार बन जाएंगे इसी उम्मीद पे। जी जी तो वो देखे उसने आवाम को टिकटॉक पे लगा दिया। जी जी वो टिकटॉक पर तो हर कोई लगा हुआ है। ये वो बेहूदी की तरफ से तो नहीं ला रहा था, बेशर्मी की किसकी तरफ बेशर्मी की पहले क्या तरफ बोला आपने? बेहुदा हरकतें तो नहीं ना वो करवाता था। नहीं वो क्या आपको कहता था कि दाएं करो कि क्या करो? नहीं देखें, अगर उसने कहा है कि बेशर्मी की तरफ आओ या ऐसी वीडियो बनाओ, वो एक साफ जो भी गाना गाता था उसमें कोई गन गुन वगैरह वो तो समझ में आती है, वो तो आम हो चुका है अब। अच्छा, मैंने सुना है कि जिसकी आइस कलर्ड होती है वो रंगबाज होता है। कहीं आप मेरे साथ रंगबाजी तो नहीं लगा रही बातें मैं करके? रंगबाज अगर होता तो आप मेरा इंटरव्यू लेने आते। नहीं, मैं तो आया ही नहीं आपका इंटरव्यू लेने। मैं तो ऐसे जनता में से आपको मैं हमने फिर चुन लिया कि नहीं भाई नहीं, interview- स्पेशल अब मुझे आपने बुलाया वहाँ से कि अली भाई आए। वैसे मैंने ये बात सही हाँ, ये देखिए है। आप। मैंने अली भाई के बारे में बहुत सुना कि बहुत बड़े फ़ैन है सिद्धू के। मैंने कहा इनसे चलें सिद्धू की कोई लाइन ही सुन लेते हैं, सुना दें कौन सी वाली आपने सुनी है लाइन बताइए। कोई जो आपको फेवरेट लगती है, कोई रिदम में, लय में। कहते ओ गाना उसका एक मैंने सुना था, वो कहता था हाथ फाड़ के लाजा सुदुआ। नहीं, ये तो गरम अंडे की तरह ना आप करें अंडे कर, आप उसे लय में गाए ना। उस लहर में तो नहीं ना गा हाथ सकते। फाड़ के। लाजा सुदुआ। तो ये गाना डेडिकेट भी किया कभी आपने किसी को? नहीं, मैंने असल में स्टेटस उसके लगाता रहता क्योंकि मैं उसका फ़ैन था, और उसके अलावा मुझे दूसरे सिंगर जो से नहीं अच्छे लगते। तो सिद्धू मूसेवाला को सुना है कि एपी टिल्लू काट देगा, आने वाले वक्तों में काट देगा? नहीं नहीं नहीं, ये सवाल ही नहीं पैदा था। उसकी आने वाली उसका बच्चा है उसके आगे। मैं कहता हूँ कि जो जितने भी सिंगर हैं उसकी आने वाली नस्लें उसको याद करेंगी। अच्छा, तो लोगों ने बहुत उसे मार तो दिया लेकिन दिलों में से तो नहीं। दिलों में जिंदा है, ये बात इसकी बिल्कुल जेन्युइन है। देखिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। अनदर डाई हार्ड फैन ऑफ सिद्धू मूसेवाला। सर, आपकी ड्रेसिंग से लग रहा है लाइक यू बिलोंग टू अ लाइक डिफरेंट बैकग्राउंड। सिद्धू मूसेवाले की नॉर्मल जो ऑडियंस है वो बंदूक कल्चर, गन कल्चर वाली है, ठीक है। आप नहीं लगता कि ऐसे आपने AK-47 कोई चलाई होगी लाइफ में, तो फिर भी आप उसके फ़ैन हैं कैसे? देखें, जो बंदा भी जब गाड़ी पे निकलता है, दोस्तों के साथ निकलता है, तो उसके पास वाइबिंग सॉन्ग एक ही होता है, वो होता है पंजाबी। और पंजाबी में मेरे ख्याल से सिद्धू मूसेवाला से ऊपर कोई नहीं है फिलहाल। एपी टिल्लू एपी डिलन है, लेकिन उन दोनों के ना थोड़े सॉन्ग्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब वाइब में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों बहुत ग्रेट हैं, लेकिन बात यह है सिद्धू मूसेवाला एपी डिलन से पहले का था, और जो पहले आता है ऑब्वियसली वो थोड़ा ऊपर होता है। अच्छा, कहा जा रहा है कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इसकी डेथ के पीछे। लाइक व्हाट वाज योर रिव्यू ऑन दैट? देखें, ऑब्वियसली एक दिन पहले उसकी सिक्योरिटी ख़त्म की है, और एक दिन पहले सिक्योरिटी ख़त्म की है और उसके अगले दिन ही उसकी डेथ हुई है, तो ऑब्वियसली कॉन्स्पिरेसी कोई होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगी। दूसरा, वो पॉलिटिशियन है, तो ऑब्वियसली अच्छा, एक बड़ा अजीब सेगमेंट है सोसाइटी का मुसलमानों में। कहा जा रहा है कि हमें दुख तो है लेकिन हम उसकी मगफरत की दुआ भी नहीं कर सकते। तो आपने की? मैंने की। क्या आपने अल्लाह से दुआ की? देखें, जो भी आखिरकार वो इंसान था, हमें एज अ मुस्लिम हमारा बिलीफ है कि आखिरत की मंजिलों में जो भी एक नॉन मुस्लिम के साथ होना है वो होना है, तो उससे निजात हासिल करने के लिए मैंने तो उसके लिए दुआ की। फिर भी क्या दुआ की? मैं सुनना चाहता हूँ। देखिए, कलमात दुआ क्या तो थे? शेयर नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने ये अल्लाह सिद्धू मूसेवाले को बख्श दे। देखें, मैंने ये कहा कि मेरा तो ईमान है कि उसका आखिरत का इम्तिहान अल्लाह ने लेना है, तो मैंने ये किया है कि उसके लिए आसानी कर देना। आसानी से जले वो। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, ये तो किसी बंदे ने आखिरत नहीं देखी, वो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो जलेगा कि उधर भी रैप कर रहा होगा। बहुत फेमस वो एक हदीस तो मतलब मफहूम मुझे उसका पता है कि एक क्या कहते हैं, औरत थी, बहुत बदकार थी, लेकिन उसने सिर्फ एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था तो वो जन्नत में चली गई थी। और एक बहुत नमाजी परहेजगार थी, लेकिन उसने क्या कहते हैं, एक जानवर के साथ थोड़ी सी ज्यादती की थी, उसको बांध के रखा तो उससे जन्नत में चली गई थी। तो वी कांट से एनीथिंग कि वो जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा। इट्स टोटली अप टू अल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।